मैंने Pinterest पर यूएसए कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए एक यूएसए बेस्ड अकाउंट क्रिएट किया, जिस पर मैंने डेली एक हफ्ते तक 4 से 5 प्रोडक्ट्स के पोस्ट अपलोड किए एंड जिसका रिजल्ट भी मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड रिजल्ट देखकर तुम हैरान हो जाओगे। हैरान नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं खुद हैरान था। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि भाई यूएसए बेस्ड क्यों स्टार्ट किया, इंडिया बेस्ड क्यों नहीं, तो एक मिनट के लिए तुम पहले ये स्टेटिक्स देखो। इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होने के बाद भी Pinterest यूजर सिर्फ 40 से 60 मिलियन ही है। एंड इनमें से भी 90% के अराउंड तो सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट डिस्कवरी और या फिर एडिटिंग के लिए इमेज वगैरह सर्च करने के लिए यूज करते हैं। एंड शॉपिंग के लिए तो इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा यही सब यूज करते हैं ज्यादातर। वेयरएज यूएस में इतना कम पॉपुलेशन होने के बाद भी टोटल Pinterest यूजर 96 मिलियन है। एंड इनमें से तो 50% मेनली शॉपिंग के लिए ही ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जो कि हमें एक सॉलिड रीजन देता है यूएसए बेस्ड Pinterest रन करने का इंस्टेड ऑफ इंडियन बेस्ड। एंड तुम्हें भी पता ही है यूएसए के लोगों के पास कितना पैसा है। उनकी परचेजिंग पावर इंडिया के कंपैरिजन में 9 to 10 टाइम्स ज्यादा है, विच इज ह्यूज। तो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो ज्यादा खर्चेंगे। ऑल्सो अगर तुम चेक करोगे तो यूएस के सामान ज्यादा महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया के सामान, जिसमें हमें पर प्रोडक्ट कमीशन भी काफी अच्छा खासा मिलता है। एंड मैंने अपना अकाउंट मेनली फीमेल कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए क्रिएट किया है एंड प्रोडक्ट्स भी इन्हीं के लिए ही अपलोड करता हूँ, क्योंकि तुमने भी अपनी गर्लफ्रेंड को देखा ही होगा। पर गर्लफ्रेंड वो भी तुम्हारी तुमने लड़कियों को देखा ही होगा शॉपिंग के मामले में कितना खर्चती हैं। इनके फ्रेंड सर्कल में आपस में ही कंपटीशन चलता रहता है। देखना मैंने ये हील्स लिए पूरे $100 के। सो चीप, लुक एट माय फोन कवर, $150 है। जबकि लोंडो का अलग ही चलता रहता है। वो 100 की चीज लाकर भी 50 का बताते हैं कि ये साला कहीं ये ना बोल दे कि तुझे बहुत महंगा पड़ गया, मैं तो इसको 10 रुपए में ही दिला देता। तो यही मेन रीजन है फीमेल बायर्स को टारगेट करने का एंड उनसे और ज्यादा पैसे खर्च करवाने का। ना यूएस कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए कोई अलग तरीके से Pinterest अकाउंट नहीं क्रिएट करना होता। जैसे नॉर्मली Pinterest पर अकाउंट्स क्रिएट करते हैं वैसे ही यूएसए बेस्ड के लिए भी क्रिएट करना होता है। मेन चेंजेस तुम्हें तुम्हारे Amazon एफिलिएट अकाउंट में करना होता है। क्रिएट करते टाइम सिंपली Amazon लॉग इन कर लेना है अपने पीसी या फिर मोबाइल के क्रोम में। देन यहाँ से रीजन को यूएस सेलेक्ट कर लेना है। देन नीचे स्क्रॉल करने के बाद बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखेगा एंड इस पर विजिट करके तुम्हें अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एंड तुम्हारे पास डेडिकेटेड यूएस कंज्यूमर्स के लिए एक एफिलिएट अकाउंट क्रिएट होकर मिल जाएगा। Amazon प्रोडक्ट वाले सेक्शन पर तुम्हें सारे यूएस प्रोडक्ट्स ही दिखेंगे। इसमें तुम्हें प्रोडक्ट्स पर कितना कमीशन मिलेगा ये भी दिख जाएगा। एंड जिस भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करना हुआ सिंपली क्लिक ऑन गेट लिंक एंड सीधा अपने Pinterest वाले पोस्ट पर पेस्ट कर देने का। ना मैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए पोस्ट कैसे क्रिएट करता हूँ, ये काम दरअसल मैंने अपने भाई को सौंप रखा है, तो आइए उसी से ये जानकारी हम साझा करते हैं। देखिए ये जो पोस्ट क्रिएट करने का सिलसिला है वो Amazon से प्रोडक्ट सर्च करने से शुरू होता है। पहले तो मैं ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स को पॉइंट आउट करता हूँ, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट मुझे Pinterest पर अपलोड करना होता है उस प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी पर अपलोड करके इमेज को मॉडिफाई करने का प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ एंड हमारा पोस्ट कुछ ही मिनटों में रेडी हो जाता है। उसके बाद Pinterest पर अपलोड करते समय इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना होता है। Amazon से टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन उठा के और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके Pinterest में पेस्ट कर देता हूँ। फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स मेंशन कर देता हूँ और साथ में यूएस कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स जैसे यूएस प्रोडक्ट, यूएसए ऐसे कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करता हूँ। ओके गाइस, तुम आ चुके हो अभी मेरे Pinterest वाले अकाउंट पर। एज यू कैन सी फाइंड साइट यूएस। ओह माय गॉड। ऑब्वियसली मैं फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट्स अपलोड करने वाला हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने नेम एंड डीपी वगैरह लगा रखा है। बाकी नीचे हमें सजेस्ट हो रहा कि यूनाइटेड स्टेट में क्या चीज ट्रेंड में चल रही है अभी, लाइक स्प्रिंग नेल्स 200% तक अप है भाई। तो फिर अगर हम स्प्रिंग नेल्स वाले प्रोडक्ट्स हम अपलोड करते हैं अपने अकाउंट पर, तो चांसेस हाई होते हैं कि हमारे पर कुछ सेल्स हो जाए। एंड मैं इस ऑप्शन का भरपूर यूज करता हूँ, क्योंकि Pinterest को ज्यादा पता होता है कि यूएस में क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं। क्योंकि हम यूएस के तो है नहीं कि हमें सारी चीजें पता होंगी कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो हम इसके ट्रेंड के हिसाब से चूज करते हैं। बाकी यहाँ शॉपिंग ट्रेंड का भी ऑप्शन मिलता है कि क्या चीजें ट्रेंड कर रही है अभी। सनस्क्रीन हो गया, गार्डनिंग टूल्स, डिशवॉशर,
कई सारी चीजें। तो इसमें से भी चूज करके तुम पोस्ट को जनरेट करके अपलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो, लाइक मंथली चेंजेस 200% तक अप है। एंड यहाँ पर देखेंगे स्प्रिंग नेल 2026 भाई 400%, ये मैं अपलोड करने वाला हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं, ठीक है। बाकी फुल लिस्ट पर जाकर हम कई सारे और प्रोडक्ट्स का देख सकते हैं एनालिटिक्स कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर व्यू ऑडियंस इनसाइट पर जाएंगे अपना ऑडियंस देखने के लिए, चेक करने के लिए कि किस टाइप के ऑडियंस हमारे पर आ रहे हैं। एज की बात करें तो 18 to 24 विच इज रियली गुड भाई, यही लोग तो खरीदते हैं यही लोग तो शॉपिंग करते हैं अंधाधुंध। उसके बाद 25 to 34 ये भी ठीक है। बाकी हमारा पेज काफी सही परफॉर्म कर रहा है। हम फीमेल्स को टारगेट करते हुए प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं तो हमारी ऑडियंस भी फीमेल ही है। ये 14% मेल क्या कर रहे हैं भाई हमारे पर। बाकी लोकेशन की बात करें टॉप कंट्रीज की कि कहां से हमारे पर ट्रैफिक आ रहा है ज्यादा, यहाँ पर इंडिया की बात करें 38%, जो कि ज्यादा है। एंड ये स्टार्टिंग में नॉर्मल है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, जब तुम कोई भी पोस्ट या कुछ भी अपलोड करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वो तुम्हारे लोकल ऑडियंस या कंज्यूमर्स को पहले सजेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके शिफ्ट होता है टारगेटेड कंट्रीज पर, जो कि तुम यहाँ पर देख ही सकते हो। 38% इंडियन है, जस्ट उसके बाद 6.4% यूनाइटेड स्टेट, ये अदर्स में पता नहीं कौन कौन सा आता है भाई, ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। 39% के अराउंड है। बाकी हमारा मेन टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स है। एंड इतना लो परसेंटेज देखकर दुखी मत होना भाई, अभी हमने एक हफ्ते तक ही रन किया है ये पेज, अभी तो बहुत टाइम है। एटलीस्ट तुम्हें 90 डेज तो देना ही होगा एक प्रॉपर आइडिएशन के लिए कि हमारा पेज कैसा परफॉर्म करेगा। एंड अगर हम ओवरऑल पिंटरेस्ट यूजर्स की बात करें तो इसमें ज्यादातर फीमेल्स ही है भाई, तो हमने सही नीश चूज किया है बिल्कुल सही। बाकी यहाँ पर अगर हम अपना एनालिटिक्स देखें तो इंगेज्ड ऑडियंस का परसेंटेज 28% तक बढ़ा है भाई, विच इज रियली गुड, ठीक है। टोटल ऑडियंस 532, 18% प्लस में। इंप्रेशंस डाउन है क्योंकि हमने एक हफ्ते ट्राई करने के बाद उसके बाद हमने पॉज ले लिया था। अगर मैं पॉज ना लेता तो ये इंप्रेशन 10K तक भी पहुंच सकता था। बाय द वे ये सिर्फ लास्ट 30 डेज का है। अगर हम ओवरऑल की बात करें 2.47K इंप्रेशन, विच इज रियली गुड भाई। बाकी ये हमारे इंप्रेशन हैं डेली के, जो कि ठीक ठाक आ रहे थे। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज अपने इंप्रेशन वगैरह देख सकते हैं ना। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स अपलोड करता हूँ। एज यू कैन सी सारे फीमेल्स के ही प्रोडक्ट्स हैं। आल्सो एक चीज ध्यान रखना कि जितनी भी बार तुम अपना पिंटरेस्ट ओपन करोगे या फिर रिफ्रेश करोगे तो उसका भी व्यूज काउंट होता है। तो ऐसा अपलोड करते ही बढ़ने लग जाए 1 2 3 4 व्यूज, तो ऐसे शौक मत होना कि भाई बढ़ रहा है ऐसा करके ठीक है, वो तुम्हारा ही काउंट हो रहा होता है। बाकी एक्सटर्नल इंप्रेशंस भी इसमें काफी सही आए। इसमें एक पिन भी है, 2 सेव भी है, मतलब इसकी डिमांड होगी कुछ ना कुछ, तो इसको मैं ट्राई करूंगा और भी अपलोड करने का इससे रिलेटेड प्रोडक्ट। बाकी अगर हम एक हफ्ते के हिसाब से देखें जो हमने चैलेंज किया है उसके हिसाब से काफी सही परफॉर्म कर रहा ना। अब बारी आती है हमारी अर्निंग रिवील करने की, जो कि है $0.0000। भाई मुझे लगा था इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इसका, क्या पता भाई हो सकता है हमें कुछ अर्निंग देखने को मिल जाए, बट नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। मंथली एटलीस्ट 1 लाख इंप्रेशंस आने चाहिए, उसके बाद अच्छे खासे क्लिक्स एंड सेल आ सकते हैं, जो कि मैं ये चैलेंज कंटिन्यू करके कंप्लीट करने वाला हूँ। 1 मंथ का, 2 मंथ का या फिर 3 मंथ का करूँ, ये कमेंट करके बता देना। मेरा तो मन हो रहा है 90 डेज का, बाकी तुम कमेंट करके बताना कि कितने दिनों का करना चाहिए मुझे। बाकी अभी यहाँ पर तुम देखोगे सारी चीजें 0 ही हुई पड़ी हैं, बट एक हफ्ते तक ट्राई करने के बाद मुझे कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो दिखा इसमें। इंप्रेशंस आ रहे, यूएस ऑडियंस भी है इसमें। ऑडियंस मतलब कंज्यूमर्स जो परचेज करने के लिए विजिट करते हैं पिंटरेस्ट। तो अगर मैं इसको 90 डेज का चैलेंज लेकर ट्राई करता हूँ तो हो सकता है जो यूएस वाला परसेंटेज है वो बढ़ जाए और हमें कुछ सेल्स भी देखने को मिल जाए। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।